हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडाल्को की, जो कि ना सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसने अभी हाल ही में एलरिस कॉरपोरेशन के साथ मर्जर हुआ है, जो कि 2.8 बिलियन डॉलर की एक डील थी, जिससे ये वर्ल्ड के टॉप एल्युमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी में से बन जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडाल्को के फंडामेंटल एनालिसिस की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी जानेंगे और उसके साथ साथ इसका क्या पोटेंशियल है, आने वाले 1 सालों में ये कितना रिटर्न दे सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ या इंफॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं। अगर कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें तो क्लियरली पिछले 1 सालों में कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और इस कोविड-19 की वजह से देखें तो एल्युमिनियम की डिमांड में कमी हुई है और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट का करेक्शन हुआ था, इसका स्टॉक भी 85 के लेवल तक आ चुका था। लेकिन अभी इसमें एक क्लियरली अप ट्रेंड देखा जा रहा है, जो कि अगर देखें अभी 146 पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले 1 सालों का अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देखें तो ये इसका टारगेट अपने प्रीवियस लेवल तक पहुंचने का है। तो यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। अब चलिए आगे थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री को देखते हैं, फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसके वैल्यूएशन को भी जानेंगे। हिंडाल्को के हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 1958 में उस समय हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जीडी बिरला के द्वारा किया गया था और आज की डेट में ये एशिया की सबसे बड़ी प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है और दुनिया भर के एल्युमिनियम रोलिंग कंपनीज में ये सबसे बड़ा नाम है। हाल ही में कंपनी ने एक बहुत बड़ा मेजर एक्विजिशन किया है, जिसमें कि यूएस बेस्ड एल्युमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एलरिस कॉरपोरेशन का 15 अप्रैल 2020 को इसने एक्वायर किया है, जिस डील की वैल्यू थी 2.8 बिलियन डॉलर। इससे कंपनी के अपसाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हिंडाल्को के वैल्यूएशन को देखें तो करेंटली जो इसका मार्केट कैपिटल है वो 32,000 करोड़ के पास है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 52 के करीब है और इंडस्ट्री का देखें तो 49 है। तो ये अपने इंडस्ट्री के एवरेज लेवल के ही इक्विवेलेंट चल रहा है और कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 202 रुपये है, वहीं स्टॉक 146 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, 1 से कम है। साथ के साथ अगर हम कंपनी के जो है इनकम स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कई क्वार्टर से देखें तो कंपनी ने ग्रोथ तो नहीं दिखाया है, लेकिन अगर देखें तो इसमें डिक्लाइन भी किसी तरीके का नहीं हुआ है, जितना कि स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन हो गया है। इसकी वजह से जो है उसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो अगर कंपनी के जो एक्चुअल बिजनेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है और स्टॉक का प्राइस जो है मार्केट के सिनेरियो की वजह से करेक्ट हो जाता है, तो हमेशा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है हर इन्वेस्टर के लिए। और कंपनी के अगर हम पिछले 10 सालों से अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी से इम्प्रूव हुआ है, जहां पे मार्च 2008 में लगभग 2000 करोड़ का था, अभी जो है जो प्रॉफिट है वो 6000 करोड़ के करीब है, 5400 के करीब है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें पिछले 3 सालों से तो एक क्लियरली अप ट्रेंड में है, कंपनी का प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है और जिस तरीके से कंपनी ने यूएस के उस सबसे बड़े रोल्ड मैन्युफैक्चरर को एक्वायर किया है, इससे इसके बिजनेस में एडिशनल रिवेन्यू तो आएगा ही, साथ के साथ प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव होगा। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखें प्रमोटर का जो स्टेक है 34.66 वो पिछले कई क्वार्टर से कांस्टेंट है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अगर हम एफआईआईज के स्टेक को देखेंगे तो उन्होंने रिड्यूस किया है
लगभग 4% का स्टेक। तो यही वजह है कि जो स्टॉक इसका अंडर परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि एफआईआई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो निकले थे पिछले 1 सालों में। लेकिन अगर हम देखें तो वो जो स्टेक उन्होंने बेचा है डीआईआईज के स्टेक में, जितनी उन्होंने बिकवाली की है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने इसमें खरीदारी की है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखेंगे तो जो बड़े इन्वेस्टर्स का रोल है वो सिर्फ शिफ्ट हुआ है एफआईआई से डीआईआईज के बीच। तो उस तरीके से कोई रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी के बारे में। और साथ के साथ पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो 19% है, वो जो कि कांस्टेंट ही है, बहुत ही मामूली इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आया है वो कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि जो एल्युमिनियम का करेंट प्राइस है वो 1627 रुपए पर टन यूएस डॉलर है। लेकिन अगर पिछले साल देखेंगे तो ये $2000 पे था, जो कि अभी भी जो ट्रेडिंग हो रही है 1627 रुपए पर टन पे काफ़ी लो वैल्यूएशन पे है। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा इसका जो प्राइस है वो 2000 के लेवल पर कम से कम तो जाएगा ही। इससे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और अगर देखें तो इस अंडर वैल्यूड में एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा चांस है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और क्लियरली ये एक अप ट्रेंड में है। अगर देखें तो 85 से अभी 146 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड पोटेंशियल के चांसेस इसमें इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।